नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। अक्सर लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि ये जो क्लाइमेट डिजास्टर्स के वीडियो 3D में एक्सप्लेन हो, यानी इनका असर आखिर होता क्या है। जब हम इन हाईटेक सिम्युलेटेड आपदाओं को देखते हैं तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। चलिए, बिना किसी देरी के इस 3D क्लाइमेट मिस्ट्री की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसका पूरा मनोविज्ञान। आज के इस विश्लेषण में हमारा रास्ता बड़ा क्लियर है। सबसे पहले द क्लाइमेट चैलेंज को देखेंगे, उसके बाद सीधे 3D वीडियो डेटा पर चलेंगे, फिर पीक एंगेजमेंट और प्रेफरेंशियल स्टैकिंग जैसे रोचक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे और आखिर में व्यूअर सेंटिमेंट्स को डिकोड करेंगे। तो इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में 3D डिजास्टर वीडियोस देखने से लोगों की सोच बदलती है? नई टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की अहम चुनौतियों को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है। आइए डेटा और विजुअल्स के लेंस से इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। नंबर 1, द क्लाइमेट चैलेंज, ब्रिजिंग रियलिटी एंड इमेजिनेशन। देखिए, पिछले कुछ साल इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आंकड़े और ड्राई रिपोर्ट्स दिखाकर लोगों को समझाना अब उतना असरदार नहीं लगता। यहीं पर एंट्री होती है इमर्सिव मिक्स्ड रियलिटी यानी IMR की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो असली और वर्चुअल दुनिया को आपस में बिल्कुल सीमलेस तरीके से मिला देती है। इससे होता ये है कि आप आने वाले कल के जलवायु संकट का बिल्कुल करीब से अनुभव कर सकते हैं। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फासला लिटरली खत्म हो जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो इस पूरी चर्चा की बुनियाद है, 3D वीडियो डेटा, जहां लगभग 39.1 मिलियन व्यूज को इन्वेस्टिगेट किया गया है। अगर इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये स्केल सच में हैरान करने वाला है। द वेदर चैनल के इन IMR वीडियोस पर 39 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा व्यूज और लगभग 40,000 कमेंट्स आए। इनमें टोर्नाडो हिट्स वाला वीडियो 1 करोड़ 11 लाख व्यूज के साथ सबसे आगे है। उसके बाद स्टॉर्म सर्ज 78 लाख व्यूज और फ्लैश फ्लडिंग 76 लाख व्यूज के साथ हैं। ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि आम जनता इस नए डिजिटल इंटरैक्शन को लेके कितनी ज्यादा क्यूरियस है। और ये चार्ट इस पॉइंट को और भी क्लियरली हाईलाइट करता है। यहाँ टॉर्नेडो हिट्स वीडियो का एंगेजमेंट के मामले में पूरी तरह से बोलबाला है। आखिर क्यों? क्योंकि जब आपके सामने एक अचानक तीव्र और भयानक टॉर्नेडो का 3D सिमुलेशन चल रहा हो तो रिएक्ट करने का ट्रिगर ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसी घटनाएं एक डायरेक्ट और इमीडिएट खतरे का एहसास दिलाती हैं, जो सीधा हमारे दिमाग पर असर डालती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पीक एंगेजमेंट, ट्रेसिंग द टाइमलाइन। आखिर किस वक्त लोगों ने इन वीडियोस पर सबसे ज्यादा चर्चा की? इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयान कर रही है। 2014 से 2017 तक सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर था। फिर 2018 और 19 में धीरे धीरे कमेंट्स बढ़ने शुरू हुए, लेकिन 2020 में एकदम से एक मैसिव स्पाइक आता है। सोच कर देखिए, एक दिन में औसतन 800 कमेंट्स, और फिर 2021 के बाद ग्राफ वापस नीचे आने लगता है। 2020 का साल, जब पूरी दुनिया एक ऐसी हालत में थी जहां सब कुछ अनसर्टन लग रहा था, उस रियल वर्ल्ड एंग्जाइटी ने ऑनलाइन एंगेजमेंट और इन रियलिटी सिमुलेशन वीडियोस में लोगों की दिलचस्पी को अचानक आसमान पे पहुंचा दिया। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, प्रेफरेंशियल स्टैकिंग, द आर्किटेक्चर ऑफ लाइक्स। अब हम देखेंगे कि इतनी बड़ी ऑडियंस आखिर आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रही थी। इन चार्ट्स को एक साथ देखने पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आता है। इन लाखों व्यूज और हजारों इंटरैक्शंस के बावजूद लगभग 65% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कमेंट्स का था। यानी लोग एक दूसरे से लंबा डिस्कशन या लंबी बहस नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग आ रहे थे, अपना इंडिविजुअल ओपिनियन लिख रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे। रिप्लाईज का हिस्सा सिर्फ 35% तक ही सीमित था। इसी इंटरैक्शन को और गहराई से समझने के लिए प्रेफरेंशियल स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। होता क्या है कि अगर शुरुआत में किसी कमेंट पर अच्छे खासे लाइक्स आ जाएं, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उसे और ज्यादा विजिबल बना देता है। वो कमेंट एकदम टॉप पर सेट हो जाता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर बन जाता है लाइक्स का। मतलब उन 40,000 कमेंट्स में से कुछ गिने चुने कमेंट्स पर ही हजारों लाइक्स थे, जबकि बाकी ज्यादातर कमेंट्स धूल खा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क डायनामिक्स का हिस्सा है। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। नंबर 5, व्यूअर्स सेंटिमेंट्स, डिकोडिंग द ह्यूमन रिएक्शन। जब लोग इन वर्चुअल आफतों को देख रहे थे तो उनकी भावनाएं क्या थीं?
डेटा दिखाता है कि 35,000 से ज़्यादा कमेंट्स जनरल कैटेगरी के थे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात इन इमोजीज का इस्तेमाल है। टॉपिक भले ही जलवायु संकट जैसा बेहद सीरियस हो, पर कमेंट्स में हंसने वाले इमोजी, आग और यहाँ तक कि स्कल यानी खोपड़ी वाले इमोजी की पूरी भरमार थी। ये आज के इंटरनेट कल्चर को बिल्कुल सटीक तरीके से आईना दिखाता है, जहाँ डर, आश्चर्य और मीम्स एक साथ घुल मिल गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इंसानी भावनाओं की इसी कॉम्प्लेक्स खिचड़ी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ 2 सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स को कंपेयर किया गया है। वेडर टूल, जो नेगेटिविटी पकड़ने में थोड़ा ज्यादा तेज है, उसने करीब 24% कमेंट्स को सीधा नेगेटिव लेबल कर दिया, जबकि टेक्स्ट ब्लॉब नामक टूल ने करीब 46% कमेंट्स को न्यूट्रल बताया। यही चीज ब्रिलियंटली साबित करती है कि डिजिटल स्पेस में इंसानी भावनाओं और सार्केज़म को 100% सही तरीके से पढ़ना एआई के लिए भी फिलहाल कितना बड़ा चैलेंज है। तो इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या पर्यावरण को बचाने की असली कोशिशें ऐसी वर्चुअल रियलिटी पर निर्भर करती हैं? आज के इस डेटा ने ये तो बिल्कुल साबित कर दिया है कि 3D IMR वीडियोस लोगों का ध्यान खींचने और वायरल होने में बेहद असरदार हैं। लेकिन क्या हम इस डिजिटल आश्चर्य को, इस वाव फैक्टर को असल दुनिया के ठोस बदलाव में तब्दील कर सकते हैं? डिजिटल जागरूकता को रियल वर्ल्ड एक्शन में बदलना ही आगे का रास्ता है, और ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।